आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण के डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान है तो निम्न के अनुपात ज्ञात कीजिए उनके त्वरक विभवों का। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास में किसी भी कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य दी जाती है लैम्डा बराबर इसे एच के बटे में पी से। तो अगर हमसे क्या कहा गया है, त्वरक विभवों के अनुपात के बारे में कहा गया है, तो पहले हम लोग दोस्तों इस समीकरण को त्वरक विभवों के रूप में लिखते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पी क्या है, कण का संवेग है। तो कण का संवेग क्या हो जाएगा, एम वी हो जाएगा यदि कण जो है उसका द्रव्यमान m है और वो वेग v से गति कर रहा होता है। इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि इसको समीकरण क्रमांक अगर 1 नाम दे दे, इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे दे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 1/2 mv² के बराबर होती है। और दोस्तों जब क्या किया जाता है, किसी भी कण को त्वरक विभव से त्वरित किया जाता है तो वहां पे दोस्तों जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें EV, वो किसके बराबर हो जाती है, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है दोस्तों, वेग v का मान रखना है। तो ये वाला वेग दोस्तों हम लोग छोटा v बना देते हैं, ठीक है, ये वेग वाला v और ये क्या है, v वोल्ट त्वरक। तो यहाँ से हम लोग v का मान क्या निकाल सकते हैं, 2ev के बटे में क्या हो जाएगा, m, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √2ev के बटे में। तो हमें क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ पर जो वेग v है उसका मान मिल गया। अब समीकरण क्रमांक 2 में वेग का मान रख देंगे तो संवेग क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से m इंटू हमें लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट में 2ev के बटे में m। तो यहाँ से दोस्तों m से m कैंसिल हो जाएगा तो हमें p का मान क्या मिल जाएगा, √2m EV के बराबर प्राप्त हो जाएगा। समीकरण क्रमांक इसको 1 नाम दे देते हैं, सॉरी समीकरण क्रमांक क्या हो जाएगा हमारे पास में, यह 3 हो जाएगा। तो समीकरण क्रमांक 3 से अब वैल्यू का में पुट कर दे अगर समीकरण क्रमांक 1 में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा किसके रूप में, त्वरक विभव के रूप में। तो वो क्या हो जाता है, h के बटे में √2m EV के बराबर हो जाता है, जहाँ पे v क्या है, त्वरक विभव है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, एक प्रोटॉन कण के लिए और दूसरा किसके लिए, अल्फा कण के लिए त्वरक विभव हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमसे कहा गया है त्वरक विभव का अनुपात, ठीक है। तो हम लोग याद कर लेते हैं दोस्तों अल्फा कण के लिए। तो यहाँ से हमारे पास में आप देखें कि P का वैल्यू है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो द्रव्यमान होता है P का यदि m है तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हो जाता है, 4m हो जाता है। और अगर P का आवेश कितना है दोस्तों, E है, ठीक है। तो जो अल्फा कण होता है उसका जो आवेश होता है वह होता है 2e के बराबर। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, बस हमें अब क्या करना है, तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करना है। तो लैम्डा बराबर से क्या हो जाएगा, h के बटे में हम लोग लिख सकते हैं इसको √2m EV प्रोटॉन कण के, और प्रोटॉन अल्फा कण के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर से h के बटे में 2 × 4m, e का मान कितना है 2e, और v क्या हो जाएगा दोस्तों, v अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग v अल्फा और vp का हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। अनुपात निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि किसका मान कितना है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, चूंकि लैम्डा का मान दोनों ही जगह पे आपस में बराबर है, तो अगर इन दोनों समीकरण को एक दूसरे के सापेक्ष बराबर रखने पे क्या मिलेगा, h के बटे में √2m EV, p के बराबर में क्या मिल जाएगा, h के बटे में अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 2m EV अल्फा और यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों h से h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 8 दूनी 16 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको 8 दूनी 16 लिख रही हूँ। तो 16m EV अल्फा, तो v अल्फा और vp का रेशियो निकालना है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंडर रूट लिख सकते हैं 16m EV अल्फा बराबर से क्या हो जाएगा, √2m EVP के बराबर। और यहाँ से आप देखें तो हमारे पास में दोस्तों दोनों ही पक्षों का क्या कर देंगे, अगर वर्गमूल निकाल लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दोनों ही पक्षों से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप इसका वर्ग मूल निकाल ले तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 16m EV अल्फा के बराबर से क्या हो जाएगा, 2m
EVP के बराबर, तो आप देखें यहाँ पर ME से ME कैंसिल हो जाएगा और 2 से दोस्तों 16 कितने बार कट जाएगा, यह 8 बार कट जाएगा। तो आप देखेंगे 8V अल्फा बराबर इसे कितना मिल जाएगा, आपको VP के बराबर मिल जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं V अल्फा के बटे में VP बराबर इसे कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपको क्या करना होता है कि दोस्तों अनुपात जो रखना होता है त्वरक विभव का, वह किस प्रकार से रखना होता है। प्रोटॉन को के लिए दोस्तों 8 बार और अल्फा के लिए 1 बार, अर्थात 1:8 के रेशियो में त्वरक विभव का अनुपात रखा जाता है, जिसके कारण जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कैसी प्राप्त होती है, एक समान प्राप्त होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।